मेरी प्यारी दादी, पिछली बार आपने हमें लालची दाजू की कहानी सुनाई थी। इस बार कौन सी सुनाने वाली हैं? बताइए बताइए। मेरे प्यारे बच्चों हसन और तुआ, पिछली बार की कहानी तो एक लालची आदमी की थी। इस बार की कहानी उससे भी ज्यादा अच्छी और मजेदार होगी। ये हुर्रा हुर्रा याहू। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कहानी एक गरीब, ईमानदार और मुखलिस इंसान की है जो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता और घर चलाता था। तो सुनो। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक लकड़हारा, उसकी बीवी और उसकी बेटी खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। वो रोज सुबह सवेरे गांव से जंगल की ओर निकल जाता और लकड़ियों की तलाश में मारा मारा फिरता, और जब उसको लकड़ियां मिल जाती तो वो लकड़ियां काट कर उनको एक तरतीब में रख देता और उनको बांधकर फिर अपने गांव अपने साथ ले जाता। और यूं वो रोज़ाना हर शाम को लकड़ियां काट कर अपने गांव ले जाता और इसी से ही अपना गुजर बसर करता। एक दिन यूं ही थका हारा वो अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर चाय पीते हुए अपनी बीवी से कहने लगा, अरे वाह चुटकी की माँ, चाय तो बहुत खूब बनाई है। और सुनाओ, कैसा रहा आज का सारा दिन? मेरा तो सारा दिन घर के कामों में ही गुजर जाता है। बस चुटकी की फिक्र सताए जा रही है। चुटकी बड़ी हो गई है और कॉलेज जाने की जिद करती है। कॉलेज भेजने के लिए फीस हमारे पास है नहीं। मैं बस यही सोचकर परेशान हो रही थी। आप सेठ अनवर से कुछ वक्त के लिए पैसे क्यों नहीं उधार ले लेते, ताकि हम चुटकी की फीस जमा करवा के उसके ख्वाब तो पूरे कर सकें। लो, बातों बातों में मुझे याद ही नहीं रहा, आज तो भैंस को चारा ही नहीं डाला। मैं जाता हूँ अनवर साहब के पास और उनसे कुछ पैसे उधार लेता हूँ। फिलहाल तो मैं जाकर भैंस को चारा डाल के आता हूँ। और यूँ वो भैंस को चारा डालने अपने घर से बाहर निकलता है और भैंस को चारा डालकर वहीं से उल्टे पाँव वो अनवर सेठ के पास रवाना हो जाता है ताकि उससे कुछ पैसे उधार ले सके। वो चलते चलते अनवर सेठ के घर के पास पहुंचा और अनवर सेठ को घर के बाहर खड़ा देखकर भाग के उनके पास जाकर कहने लगा, अनवर सेठ कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं बहुत मजबूर हो के आपके पास आया हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे कैसे कहूँ। अरे नटवर, आ ही गए हो तो अंदर बैठ के बात करते हैं। सारी बातें बाहर ही कर लोगे? चलो अंदर बैठ के सुकून से बात करते हैं। आ जाओ मेरे भाई। अनवर सेठ, मैं आपका इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे ये इज्जत बख्शी। मैं दरअसल कुछ पैसों के लिए आपके पास हाजिर हुआ था। मुझे अगर आप 20,000 रुपये उधार दे दें तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे नटवर, बस इतनी सी बात थी, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें देता हूँ 20,000, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तो यूँ सेठ अनवर नटवर लाल को 20,000 रुपये ला के दे देता है और नटवर लाल 20,000 लेके खुशी खुशी अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। नटवर लाल जाते जाते अपनी पत्नी और अपनी बेटी के बारे में सोच रहा होता है और ये खुशी की खबर देने वो जल्दी जल्दी से अपने घर पहुंचता है, मानो कि उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना हो। वो घर जाके अपनी पत्नी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा के बुलाता है और कहता है, चुटकी की माँ मुबारक हो, देखो अनवर सेठ ने मुझे 20,000 रुपये उधार दे दिए हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारी चुटकी ये खबर सुन के बहुत खुश होगी। यहीं पर ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये तो सेठ अनवर ने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर, हम उनका एहसान कभी नहीं जुटला सकेंगे। और यूँ अपनी पत्नी को पैसे दे के भैंस का दूध निकालने चला जाता है। वो अपनी धुन में मगन भैंस की ओर जा रहा होता है, साथ साथ ही गुनगुना रहा होता है और भैंस का दूध निकालकर अपने मालिक का शुक्र अदा करते हुए दूध की बाल्टी थामे अपने घर की ओर जा रहा होता है।
वो अभी अपने घर पहुंचकर दूध की बाल्टी रखता ही है कि उसकी पत्नी दूर से उसे कहती हुई आती है, चुटकी के पापा, ये 20,000 नहीं, ये 40,000 हैं। अरे इसका मतलब सेठ अनवर ने भूले से मुझे 40,000 दे दिए। लाओ मैं उन्हें वापस करके आता हूँ। और वो अपनी पत्नी से पैसे लेकर उसी वक्त सेठ अनवर की तरफ रवाना हो जाता है। सेठ अनवर मामूल के मुताबिक अपने बगीचे में पौधों और फूलों को देख रहे होते हैं। इतने में नटवर आके उनसे कहता है, सेठ साहब माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे पैसे लेते ही फ़ौरन घर को रवाना हो गया और घर जाकर वैसे ही पैसे अपनी बीवी को दे दिए। बाद में पता चला कि ये 20 नहीं, ये तो 40,000 है। अरे नटवर, मैंने तो जानबूझ के तुम्हें 40,000 दिए थे। मैंने तुम्हारी ईमानदारी और दयानतदारी के बड़े किस्से सुने थे, तो सोचा ज़रा तुम्हें आजमा ही लूँ। तुम अगर मेरे पास वापस ना भी आते तो मैं तुमसे कभी भी अपने पैसों के बारे में ना पूछता। बस तुम्हारा जो मुकाम है वो मेरे दिलो दिमाग से उतर जाता। लेकिन नटवर, तुमने वापस आकर ये साबित कर दिया कि तुम वाकई एक ईमानदार, मेहनती और सच्चे इंसान हो। इसी खुशी में मैं तुम्हें ये 40,000 अपनी तरफ से तुम्हें इनाम देता हूँ। अब ये उधार नहीं है, अब ये सिला है तुम्हारी ईमानदारी और दयानतदारी का। मेरे दोस्त, ज़िंदगी में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक मेरे पास आ जाना। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नटवर लाल की ईमानदारी उसकी इज़्ज़त का बाइस बनी और अनवर ने उसको उधार की बजाय वही पैसे इनाम के तौर पर दे दिए। और अगर वो बेईमानी करता तो शायद वो अनवर के दिल से उतर जाता और दोबारा ज़िंदगी में कभी उसे मुंह दिखाने के लायक न रहता। अंग्रेज़ी में एक मशहूर कहावत है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो मेरे बच्चों, ईमानदारी एक बेहतरीन ज़रिया है कामयाबी का। हमेशा ईमानदारी से काम लेना। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी बुशरा दादी की कहानी? मज़ीद ऐसी अच्छी कहानियों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना।